हेलो गाइस, तो दिस इज़ मी अगैन मीरब। तो आज हम बात करेंगे कि जब आप यूके में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आने वाले हैं और कुछ स्टूडेंट्स आ भी गए होंगे सितंबर इनटेक वाले, और जो जनवरी इनटेक में आने वाले हैं। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि जब आप यूके में आते हैं तो सबसे जो ज़रूरी और मेन काम होते हैं वो यही होते हैं, जो कि मैंने अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो में कुछ एक्सप्लेन किए थे वो पर, लेकिन वो मैंने आपको बस जो है हाइलाइट्स दी थी। आज मैं क्लियरली उसको जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो मौसम आज का बहुत ही अच्छा है। यह सबसे पहले तो वेदर अपडेट होनी चाहिए। मौसम आज बहुत अच्छा है, ऑल्दो के क्लाउडी है, लेकिन 21-22 चल रहा है। ये मेरा फर्स्ट समर है 2 सालों में जो कि इतना अच्छा अभी तक जा रहा है और इतना वार्म है, क्योंकि मुझे वार्म वेदर पर्सनली अच्छा लगता है। तो चलें बात करते हैं कि जब आप यूके में एंटर हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो क्या चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं और आपको करनी चाहिए। सबसे पहले जो है ई वीज़ा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि बीआरपी तो अब एक्सपायर हो गया और बीआरपी वाला चक्कर जो है वो सीन ख़त्म हो गया है। तो अब होते हैं जी ई वीज़ाज़। तो ई वीज़ाज़ जो हैं वो जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आपने जो है आके gov.uk की वेबसाइट पर जाके ही अप्लाई करना है, www.gov.uk। वहाँ जाकर आपने लिखना है हाउ टू अप्लाई फॉर ई वीज़ा। तो वो जो है एप्लीकेशन खुल जाएगी और वो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। वहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स देनी है, अपना पासपोर्ट देना है, और जो भी 1-2 और डिटेल्स वो मांगेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी और आपका फ़ोन नंबर या आपका ईमेल एड्रेस होगा वो आपने देना है, और जो है आपको आपका ई वीज़ा जो है जनरेट होकर आ जाएगा। और वो आपने स्क्रीनशॉट लेके और वो डाउनलोड, वो नीचे पीडीएफ का भी ऑप्शन आ रहा होता है, वो आप प्रिंट भी कर सकते हो। तो अच्छा है कि आप वो प्रिंट करके भी रख लें और स्क्रीनशॉट भी ले लें। और उसके अलावा एक और चीज़ है जो कि आप अपने फ़ोन में कर सकते हैं। UKVI की ऐप होती है जहाँ से आप अपना ई वीज़ा जनरेट कर सकते हैं। तो विच एवर इज़ ईज़ी, आप वो जो है वो करके अपना ई वीज़ा सबसे पहले अपना जो है अप्लाई करें और रख लें। उसके बाद आपने शेयर कोड ले लेना। इसी तरह से आप शेयर कोड भी लेते हैं। अच्छा, शेयर कोड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि या शेयर कोड जो है 3 टाइप्स का होता है, जिसमें एक आता है फॉर रेंटर्स। जब आप कुछ रेंट कर रहे होते हैं तो वो एक शेयर कोड आप जनरेट कर सकते हैं, वो सेपरेट होता है। एक हो जाता है आपका जॉब के लिए फॉर एम्प्लॉयर्स, वो एक होता है, और एक थर्ड होता है जो कि आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपकी ट्रैवलिंग में शेयर कोड जो आपको चाहिए होता है, जो कि जब आप अप्लाई वगैरह करते हैं डिफरेंट वीज़ाज़ के लिए वो चाहिए होता है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ शेयर कोड, सो यू शुड नो द टाइप ऑफ द शेयर कोड यू आर लुकिंग फॉर। तो वो भी आप जो है gov.uk की ही वेबसाइट पर जाएंगे, www.gov.uk/शेयर कोड, या आप सीधा लिखते हैं हाउ टू जनरेट द शेयर कोड ऑन गूगल। तो जो है आपको वो डिटेल्स मांगेंगे, आपका पासपोर्ट, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी या आपका नंबर, जिसमें जो है वो आपको एक OTP नंबर आता है, एंड देन जो है आपको आपका शेयर कोड जो है मिल जाएगा। तो आपको फ़िलहाल के लिए अभी जो चाहिए वो आपके एम्प्लॉयर्स के लिए चाहिए होगा या आपको रेंट करने के लिए चाहिए होगा। तो वो आप जो है, आपको पता है कि आपको कौन सी कैटेगरी चाहिए, आप वहाँ से अपना शेयर कोड डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आती है इनरोलमेंट, सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपकी स्पॉन्सर है। तो इनरोलमेंट की एक डेट भी होती है। ये ऐसा नहीं है कि भाई आप आ गए और आपने यूनिवर्सिटी को बताना है, मतलब कि आपको पता है कि भाई यूनिवर्सिटी को पता है कि मैंने आ जाना है, लेकिन यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट डेट चल रही होती है। तो आपने जैसे कि वेलकम डेज, जब आप आते हैं तो ओपन डेज़ और वेलकम वीक होता है, उसमें इनरोलमेंट डेज़ भी होते हैं कि भाई आपने इस डेट तक आपने आकर इनरोलमेंट अपनी करवानी है। जब मैं आई थी तो मेरा भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का था डिपार्टमेंट खुला हुआ था, वहाँ पर जो है वहाँ पर मैंने जाकर इनरोलमेंट अपनी करवाई थी, और उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। तो इसीलिए मैंने आपको अपनी फ़र्स्ट वीडियो में बताया था, जो कि मैं लिंक भी आपसे शेयर कर दूँगी, आप दोबारा से भी देख सकते हैं। और मैं फिर से भी बता देती हूँ आपको कि जब आप आते हैं तो आपके पास हर चीज़ प्रिंटिंग फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पे प्रिंटिंग जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप, क्योंकि आप स्टूडेंट आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको लाइब्रेरी की एक्सेस तो मिल जाएगी, तो वो आपको थोड़े कम पैसों में प्रिंटिंग हुआ करेगी। लेकिन अदर दैन दैट £1 या 70-80 पेंस का एक प्रिंट निकलता है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। इसलिए अच्छा है कि आप 2-2 3-3 कॉपीज़ हर चीज़ की लेकर आएँ। खैर, जब आप इनरोलमेंट करवाने जाते हैं, जो इंटरनेशनल ऑफिस होता है यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इन हैंड दिखाने होते हैं, अपना पासपोर्ट, अपनी डिग्रीज़, अपना ऑफ़र लेटर लेकर जाएँ साथ में, अपना कैश लेटर लेकर जाएँ साथ में। तो जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जो कि आपने अपलोड भी किए थे और जो कि आपके
स्टडी से रिलेटेड हैं, इंक्लूडिंग योर पासपोर्ट, वो आप जो है ज़रूर अपने साथ में लेकर जाएं और अपनी इनरोलमेंट करवाएं यूनिवर्सिटी में जाकर, ठीक है। और वेलकम वीक भी अपना ज़रूर एंजॉय करें, बहुत सारी फ्रीबीज़ मिलती हैं जब आप आते हैं। एज अ स्टूडेंट मुझे याद है मैंने पता नहीं कितना कुछ इकट्ठा कर लिया था, इतने सारे बैग्स और खाने पीने की चीज़ें, ब्ला ब्ला, मतलब कि बहुत कुछ, बहुत पेन्स, वही मेरे जो है पूरा साल निकल गया था उन्हीं से। तो ज़रूर इन्जॉय करें अपने वेलकम वीक को भी, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है ऑनेस्टली। और उसके बाद जो है वो इनरोलमेंट करवाने के बाद जो है आपने अपना IHS जो है करना है रजिस्टर। IHS के लिए जो IHS जो है नंबर आपको वो मिलता है जब आप अप्लाई कर रहे होते अपने वीज़ा के लिए, तो आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी वहीं पर पाकिस्तान में ही या इंडिया में आप जहाँ भी हैं अप्लाई करते तो आपको वो एक नंबर देते हैं। तो जब आप यहाँ आ जाते हैं तो उस IHS के थ्रू आप अपने नियरेस्ट GP जहाँ भी आप रह रहे हैं या मतलब कि जो भी आपकी रिहाइश है, जहाँ भी आपने अपना अपार्टमेंट रेंट किया है या आपका स्टूडेंट अकोमोडेशन है, उसका जो नियरेस्ट GP है आपने वो सर्च करना है गूगल पे के नियरेस्ट GP अराउंड मी, तो वो आपको पता चल जाएगा कि 0.2 माइल्स है या 1.1, जितना भी आपको नियरेस्ट पड़ रहा है आपने वहाँ पे जाके इन पर्सन भी आप जाके करवा सकते हैं, एप्लीकेशन फिल आउट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, विच एवर इज़ सूटेबल फॉर यू। उसके बाद लास्ट में जो आ जाता है वो है आपका बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट जो है वो आपने पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा से बता देती हूँ कि आप ऑनलाइन बैंकिंग भी परस्यू कर सकते हैं एंड आप फिजिकल बैंक भी परस्यू कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग में आपके मोन्जो, स्टारलिंक आ जाते हैं, स्टारलिंक आता है, मोन्जो आता है एंड रेवोलूट आ जाता है। और उसके बाद जो अगर आप फिज़िकल बैंक में जाना चाहते हैं, जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होती है, तो आप लॉयड्स कर सकते हैं और उसके बाद आप बार्कलेस में कर सकते हैं और भी डिफरेंट बैंक्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और उसके लिए आपको जो है जो कि बैंक अप्लाई करने के लिए, बैंक में अप्लाई करने के लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी से लेटर चाहिए होगा। तो मेरी यूनिवर्सिटी का, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मेरी यूनिवर्सिटी का जो था मैं उनके पास गई कि भाई मुझे ना वो स्टूडेंट लेटर चाहिए। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपका अपना स्टूडेंट पोर्टल खोलेंगे आप अपना, तो आपके वहाँ पे स्टूडेंट लेटर जो है पड़ा हुआ होता है, जो कि आप बैंकिंग के लिए या आपने अगर कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई करना हो या फिर आपने कोई घर वगैरह लेना है, तो आपको, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वो काउंसिल टैक्स माफ़ होता है, तो वो लेटर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर जो है मैंने वहाँ से अपना स्टूडेंट लेटर डाउनलोड किया था और वो जब मैंने, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं तो ऑफकोर्स आपके पास और कुछ तो प्रूफ नहीं होता बैंक को दिखाने के लिए, तो आपके पास यही प्रूफ होता है कि आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी आपकी स्पॉन्सर है, तो ऑफकोर्स फिर यूनिवर्सिटी ही आपका वो सारा बोझ उठाती है एंड इसलिए जो है वहाँ से वो आप लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। वो लेटर आपने डाउनलोड करना है और आपने बैंक चले जाना है या फिर ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और वो अपलोड कर देना है कि ये भाई ये मेरी यूनिवर्सिटी का लेटर है और आपका जो है बैंक खुल जाता है। इट्स वेरी इजी प्रोसेस, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई ऐसी साइंस नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपको किसी की हेल्प चाहिए, आप खुद से ही सब कुछ कर सकते हैं। आजकल तो सब कुछ इतना फास्ट है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तेज़ है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी पूछने की, किसी से हेल्प लेने की, सब कुछ ऑनलाइन ही पड़ा हुआ है, मिल जाता है। तो आई बैग योर पार्डन अबाउट द वॉइस, सॉरी। सो खैर ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि जब आप आते हैं तो आप फॉर स्टार्टर्स आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होती हैं और आप ये फॉलो कर सकते हैं। एक जो टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप आकर कुछ पैसे अगर आपके पास हैं 35-40 पाउंड्स आप समझते हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप वो निकाल लें, स्पेयर कर लें और DVLA बनवा लें। DVLA इज़ ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस से जो आपको गाड़ी के लिए लाइसेंस मिलता है, उससे पहले आपको DVLA अप्लाई करना होता है, जो कि प्रोविजनल लाइसेंस होता है लर्नर्स के लिए, जो कि हमें पाकिस्तान में मिलता है, लर्निंग लाइसेंस जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं। तो वो जो DVLA है उसके लिए आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं होती, आपने जस्ट अपना होम एड्रेस देना होता है, आपने अपना पासपोर्ट डालना होता है और डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है और इस तरह के कुछ और डिटेल्स हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल डालना होता है और वो आपका DVLA आ जाता है। और DVLA समझिए कि आपका शनाख्ती कार्ड है, यहाँ पे आपका आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है। तो आपको हर जगह अपना वीज़ा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना जो DVLA कार्ड है वो हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं। आपने कुछ बाय करना हो, आपने कोई चीज़ के लिए बुक करना हो या फिर आपने इवन कि आपके बैंकिंग में भी हर चीज़ में वो आपका बहुत ही हेल्पफुल रहता है। समझिए कि वो आपका शॉर्टकट है आपकी हर चीज़ का।
तो अगर आप वो बनवा लेंगे तो कहीं कभी ना कभी आपने गाड़ी ड्राइविंग भी तो सीखनी ही है। तो अगर आपके पास DVLA पहले ही बना होगा तो फिर आगे आप थ्योरी टेस्ट भी दे सकते हैं और फिर आपका जो फाइनल आपका टेस्ट होता है वो भी दे सकते हैं। और इसीलिए जो है ये DVLA आपके काम आता है। तो ये मेरी एक टिप है आपको कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं 35 पाउंड्स या 27 पाउंड्स का, आई गेस 27 टू 35 के दरमियान में ही DVLA आपका वो लाइसेंस बनता है। तो अगर आप वो बनवा लेंगे तो आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होगा हर जगह। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। आज की वीडियो में जो मैंने आपसे टिप्स शेयर की हैं, आई होप कि ये आपके काम आई होंगी और आइंदा आने वाले दिनों में और मज़ीद वीडियो